Since we get a lot of questions about the top speed of a motorcycle, first we want to start with the top speed of the Dominar 250. अब ये जो मोटरसाइकिल है ये KTM की 250 ड्यूक से थोड़ी स्लो ज़रूर है क्योंकि डोमिनर 250 का वेट थोड़ा ज़्यादा है, बट कंपेयर्ड टू दी बजाज डोमिनर 400 the 0 to 100 time is close to 2 to 2.5 seconds slower, which I think is justified क्योंकि आपको ये डोमिनर 250 at a cheaper price tag मिलती है. The speedometer indicated top speed which we managed to clock, as you can see now, is 142 km per hour और 250 cc मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से this is not bad at all. And when sprinting from 0 to 100 km per hour, you can do that in just under 11 seconds. सो देन हेलो गाइस, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स. आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया है शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को. ये है मेरे साथ बजाज की डोमिनर 250 एंड दिस शेड ऑफ रेड ऑन दिस डोमिनर 250 लुक्स वेरी वेरी गुड, स्पेशली ऐसे ओवरकास्ट सिचुएशंस में दिस रेड शेड रियली लुक्स फैंटास्टिक. अब दिखने में ये जो डोमिनर 250 है इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू दी डोमिनर 400 और ये जो मोटरसाइकिल है इसके साथ आपको मिलता है एक 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOHC मोटर जो प्रोड्यूस करता है 27 PS की पावर एंड 23.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. यू गेट अ 6-speed गियर बॉक्स एंड यू ऑल्सो गेट अ स्लिपर असिस्ट क्लच. एज यू कैन सी द बाइक कैरीज फॉरवर्ड द सेम स्ट्राइकिंग बजाज डोमिनर फेस. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग एंड डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल. इसके डिज़ाइन के लिए, इसके कंफर्ट के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो डू चेक दैट आउट. बट नाउ लेट्स स्टार्ट राइडिंग एंड फर्स्ट लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस 250 cc क्लास मोटरसाइकिल. So as you notice, the exhaust note of this Bajaj Dominar 250 is very very pleasing. 250 cc क्लास ऑफ मोटरसाइकिल्स की रेंज में आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सबसे ज़्यादा लाउड भी फील होगी एंड एज अ स्टॉक सेटअप आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है. अभी आप देख सकते हो मैं काफ़ी ख़राब रास्ते पे से इस गाड़ी को चला रहा हूँ. आई जस्ट वेंट अ लिटिल ऑफ द रोड टू स्टॉप एंड स्टार्ट दिस वीडियो एंड नाउ गोइंग डाउन हिल. दिस Bajaj Dominar 250 ऑन बैड रोड्स इज़ वेरी ईजी टू मैनेज. तो 250 सीसी क्लास में ये मोटरसाइकिल जो है इट इज़ क्लियरली नॉट द लाइटेस्ट इन टर्म्स ऑफ वेट. इस मोटरसाइकिल का वेट जो है इट इज़ 180 kg एंड इट डजंट शो टू मच जब आप इसे मनूवर करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो. सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल. और ग्राउंड क्लियरेंस की भी आपको कोई भी कमी फील नहीं होने वाली है. As you could notice right now when I was riding on a bad patch, the ground clearance is 157 millimeters and I had no problems reaching out to this nice paved tarmac. सबसे पहले जिस चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ is the clutch. The clutch lever is super light. Slipper assist clutch आपको दिया गया है इस बजाज डोमिनर 250 के साथ और उसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है and you do not have to put too much of an effort to pull back that clutch. तो अगर आप इस बाइक को लेके सिटी में ज़्यादा देर तक कम्यूट करने वाले हो you will have no problems at all. और इसका जो क्लच रिलीज़ मैकेनिज़्म भी है इट इज़ वेरी नाइस एंड स्मूथ. तो आपको इसकी जो पावर डिलीवरी है जब आपको पिकअप करना है फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है या आपको ज़्यादा जर्की नेचर फील नहीं होने वाला है. सो आई थिंक दैट इज़ अ जॉब वेल डन ऑन दिस बजाज डोमिनर 250. द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ द इंजन स्मूथनेस. अब मैं जब इस बाइक को चला रहा था इस बजाज डोमिनर 250 के साथ सिटी राइड में, हाईवे पे, ऑन हाई रेव्स और घाट रोड्स में भी इसे चलाते वक्त इस पे से मुझे ज़्यादा वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं हुए. ऑफ कोर्स जब आप रेड लाइन के काफ़ी करीब चले जाते हो आपको हल्का सा बज़ फील होता है बट दैट अगेन इज़ वेरी वेल कंट्रोल्ड और आपको अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं होने वाली है इस बाइक के साथ. स्पेशली अगर आप इसके मिड रेंज को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इफ़ यू जस्ट अपशिफ्ट क्लोज टू मे बी 7 or 8,000 RPM
or even at 6000 rpm, you will barely feel any vibes as compared to a certain motorcycle which has been developed on the racetrack and is a sports tourer. In that comparison, ये जो बजाज की Dominar 250 है, you will think that it is more refined. बजाज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेफिनेटली ये आपको काफ़ी पसंद आएगी. इफ़ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अ पल्सर 220, या अगर आप पल्सर 200 NS से इस डोमिनर 250 पे अपग्रेड करना चाहते हो फॉर योर टूरिंग रिक्वायरमेंट्स, दिस इज स्मूथ इनफ. अब बजाज ऑटो जो है डोमिनर रेंज को एज अ स्पोर्ट्स टूरर पोजीशन करते हैं हियर इन द इंडियन मार्केट. द डोमिनर 400 इन कंपैरिजन टू दिस डोमिनर 250 हैज़ अ वेरी एडवांस्ड स्पीडोमीटर क्लस्टर. स्प्लिट डिज़ाइन आपको मिलती है स्पीडोमीटर क्लस्टर की. ऑन द डोमिनर 250 ऑल्सो यू गेट अ स्प्लिट डिज़ाइन, यानी कि स्पीडोमीटर क्लस्टर के अलावा फ्यूल टैंक एरिया पे भी आपको एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, बट वहाँ पे सिर्फ आपको टेल लाइट्स दिखाई देते हैं. एंड सरप्राइजिंगली बजाज ने स्किप किए हैं फीचर्स सच एज डिस्टेंस टू एम्प्टी, fuel efficiency, average fuel efficiency, and even a gear position indicator. Now for a sports tourer, I think ये फीचर्स जो हैं वो कंपल्सरीली अवेलेबल होने चाहिए इन दिस सेगमेंट, एंड दैट इज द ओनली ग्राइप दैट आई हैव फ्रॉम दिस डोमिनर 250. बट द गुड थिंग इज व्हेन यू वांट टू राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन हाई स्पीड्स, जब आप इस बाइक को लेके टूर करना चाहते हो, यू कैन नोटिस आई एम ओवर 130 km/h राइट नाउ. लेकिन बाइक जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी स्टेबल है, और इसमें आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होने वाले हैं. बजाज हैज़ डम्प्ड दी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो डोमिनर 400 में मिलता है. इस डोमिनर 250 में आपको एक बॉक्स टाइप स्विंग आर्म दिया गया है. एंड इवन द फ्रंट सस्पेंशन, भले ही आपको वो अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क सेम दिखता है कंपेयर टू द डोमिनर 400, दिस इज अ 37 mm USD फ्रंट फोर्क एज कंपेयर टू द 43 mm USD फोर्क ऑन द डोमिनर 400, बट यू गेट द सेम रेयर मोनोशॉक. ओवरऑल सस्पेंशन की ट्यूनिंग में आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी. इट इज़ वेरी नाइस, इट स्टेज स्टेबल, और आपके टूरिंग रिक्वायरमेंट्स को ये बजाज की डोमिनर 250 और इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो आसानी से जस्टिफाई और सेटिस्फाई कर सकेगा. अगर और थोड़े चेंजेस की बात करें तो इस बजाज के डोमिनर 250 पे जो आपको टायर्स मिलते हैं, दे आर द सिमिलर कंपाउंड ऑफ रबर विच यू सी ऑन द पल्सर RS 200. लेकिन RS 200 के कंपैरिजन में इसका जो साइड वॉल है वो थोड़ा अलग है. This has been reprofiled to suit the Bajaj Dominar 250's requirement, and even the brakes are similar spec to the Pulsar RS 200. Now let's talk about the most important element, which is rider comfort. आप देख सकते हो मेरी हाइट है 5 feet 8 inches and I am very comfortably seated on this Dominar 250. फुट पैक्स जो हैं वो हल्के से रेयर सेट हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा स्पोर्टी फील आ जाता है इस मोटरसाइकिल को चलाते वक्त. You can see my knee positioning. There is enough recess around the fuel tank area ताकि आप अपने नीज जो हैं वो आसानी से टक इन कर सको. You sit nice and upright, तो आपको आपके रिस्ट पे, एल्बोज पे या शोल्डर्स पे ज़्यादा पेन पॉइंट्स फील नहीं होने वाले हैं when you want to ride this motorcycle for really long distances. तो इसकी वजह से, एक अच्छी सीटिंग पोजिशन होने की वजह से, you can cover up more miles before having to stop. इस डोमिनर 250 पे आपको एक स्प्लिट सीट सेटअप दिया गया है एंड द सीट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल. आपको काफ़ी इनफ रूम मिल जाता है यहाँ पे मूव करने के लिए, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू टक इन और इफ़ यू आर ऑन अ हेल्दियर साइड, द सीट विल स्टिल ऑफर वेरी गुड सपोर्ट. विजुअल चेंजेस के लिए आपको ये D250 का बैच मिल जाता है ऑन दिस मोटरसाइकिल एंड यू गेट दिस वेरी कूल शेड ऑफ रेड. आई रियली लाइक दिस बॉडी कलर ऑफ दिस मोटरसाइकिल. और एलॉय व्हील्स जो हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देयर इज नो मशीन फिनिश ऑन द D250. ऑन द डे व्हेन वी वर राइडिंग एंड रिव्यूइंग दिस मोटरसाइकिल, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बट स्टिल वी हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टायर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रिप. भले ही आप हाई स्पीड्स पे चलाओ या आप स्लो स्पीड्स पे इस बाइक को चलाइए, यू कैन मे बी अटैक कॉर्नर्स एट अ रिलेटिव स्पीड विच इज़ सेफ इनफ. और उन सभी सिचुएशंस में ये टायर्स जो हैं दे ऑफर्ड अस वेरी गुड ग्रिप. जब भी थोड़ा बहुत पानी भी एक जगह पे जमा हुआ था, व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल, इट गेव यू डिसेंट ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस टू कंटिन्यू राइडिंग विदाउट फीलिंग टू स्कैर्ड. तो ये जो टायर्स हैं, आप सोचोगे कि पीछे आपको सिर्फ एक 130 सेक्शन दिया गया है, सामने आपको एक 100 सेक्शन टायर दिया गया है. दे आर नॉट रियली ऑल दैट सुपीरियर कंपेयर टू कॉम्पिटिशन. इन द ग्रिप डिपार्टमेंट दे डू अ गुड जॉब. जितनी आपकी ज़रूरतें हैं सेफ्टी की, परफॉर्मेंस की, वो सारी मीट होने वाली हैं. सो इन दैट डिपार्टमेंट द बाइक एंड द टायर्स विल नॉट डिसअपॉइंट यू.
बट ग्रिप इज नॉट इनफ इफ ब्रेक्स वुडंट डू अ गुड जॉब। लेकिन इस बजाज डोमिनर 250 पे जो ब्रेक्स दिए गए हैं, दी पल्सर RS 200 spec, they are same in size compared to the RS 200. You get a 230 mm rear disc, you get a 300 mm front disc, आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है इस मोटरसाइकिल के साथ, और जो ब्रेक बाइट है it is good enough to help you bring the motorcycle at a standstill even if you are riding at high speeds. Also, जब मैं इसे बारिश में भी चला रहा था, the brakes offered me good enough feel and feedback, तो ब्रेक लीवर से भी मुझे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फीलिंग नहीं हो रही थी। Wrapping things up, the 6-speed gearbox on this motorcycle is also working well. काफ़ी अच्छे से स्मूथली गियर शिफ्ट्स होते हैं। हमने कभी भी फॉल्स गियर चेंजेस भी फील नहीं किए, एनकाउंटर नहीं किए, सो दैट अगेन इज़ अ गुड थिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल। अब आज हीट मैनेजमेंट पे तो हम आपको फीडबैक नहीं दे सकेंगे क्योंकि हम काफ़ी तेज़ बारिश में इस बाइक को चला चुके थे, बट आई डोंट थिंक ये 250 सीसी क्लास मोटरसाइकिल जो है, इट विल थ्रो टू मैनी टैंट्रम्स इन टर्म्स ऑफ जस्ट heating up your feet when in traffic. So if you ask me, is this Bajaj Dominar 250 an exciting motorcycle? Well, maybe not as much as the KTM 250 Duke, लेकिन as a sports tourer ये definitely एक competent package है, और Dominar 400 के comparison में ये अब बहुत ज़्यादा accessible है, and that should definitely interest a lot of riders. अगर आपको long distance riding के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, you should definitely give this Dominar 250 a shot. And apart from that, जब आप maximum time city में इस बाइक को चलाने वाले हो, even inside the city, the engine, the gearbox, the sprocketing, which is similar to the Duke 250, is going to keep you happy. तो आपको city में भी इस बाइक पे से ज़्यादा complaints नहीं होने वाले हैं. You can ride around town on a higher gear in lower speeds very easily, very comfortably. So in my books, the Bajaj Dominar 250, ये एज पर 2020 स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली एक अच्छी मोटरसाइकिल है compared to the competition, which includes the Yamaha FZ25, the Gixxer 250, the 250 Duke from KTM, and also if you want to consider the Swartpillen and Vidpillen 250 from Husqvarna. So then subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always ride safe, never forget to wear your helmet, and in the monsoon season, be a little gentle with your right wrist. Stay safe.